Hello everyone, welcome you all in this second chapter of this course. इस कोर्स का जो नाम है ना, मैं पहले कुछ फ्रीडम से रिलेटेड रखना चाहता था. राइट, मैं ये सोच रहा था, सच बोलूंगा आपको, इस कोर्स में कोई घुमा फिरा के नहीं, कोई छोटी बात नहीं. राइट, मैं रखना चाहता था फॉर एग्जांपल 6 steps टू बिकम फ्री, 7 steps टू फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट, योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम. कुछ ऐसा स्पाइसी सा नाम रखना चाहता था, क्योंकि वो हर एक इंसान की डिमांड है और हर इंसान चाहता है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं. राइट, और इतने सालों से हम ये बात सुनते आ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम. लेकिन अगर आप अपनी इंडस्ट्री में देखोगे या अगर आप अपनी कंपनी में देखोगे, राइट, किसी में भी, तो 20-20, 22-22, 23-23 साल से भी लोग काम कर रहे हैं एंड स्टिल दे आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, दे आर वर्किंग. राइट, तो फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड करने के लिए और इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में चलने के लिए उसका एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, सिर्फ वो बातों में नहीं होना चाहिए. और मेरी कॉन्शियसनेस ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं आपको कुछ फ्रीडम फ्रीडम वाले बड़ी बड़ी बातें करूं. राइट, क्योंकि फ्रीडम आएगी नहीं जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जो पहले चैप्टर में सीखा, और जब तक आप सिस्टम की तरह काम नहीं करेंगे. राइट, जब तक आप सिस्टम को बिल्ड करने के लिए काम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे, प्रमोशन नहीं सीखेंगे, ट्रैफिक जनरेशन नहीं सीखेंगे, तब तक वो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा. तो डील इज व्हाट द डील इज कि कुछ टाइम तक हम मेहनत से काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, आप और मैं लग के साथ में काम करेंगे. एंड आई होप कि हम लोग जल्दी मिले, एंड आई होप कि हम इन पर्सन भी मीटिंग्स करें, और इन पर्सन भी आई वुड लव टू मीट यू. राइट, तो सिस्टम के साथ काम करेंगे, सिस्टम बिल्ड करेंगे. और इफ यू आर इन अ गेम कि हम कुछ टाइम तक बहुत मेहनत से अपने सिस्टम को बिल्ड करेंगे और फिर बाद में उसको ऑटो मोड पे संभालेंगे. राइट, ध्यान दीजिएगा, वर्ड संभालेंगे, ना कि छोड़ देंगे और वो अपने आप ऑटो पायलट पे चलेगा. नहीं, ये बेवकूफ़ी और ये गलतियां नहीं करनी. ऑटो पायलट पे संभालेंगे, अदर जगह इन्वॉल्व जरूर होंगे, लेकिन इस बिजनेस को ऐसे लेके आएंगे कि संभाल पाएंगे ऑटो मोड पे. राइट, सो इफ यू आर इन दिस गेम, तो आगे शुरू करते हैं इस गेम को. अप्रोच, ये वो सारी चीजें. राइट, देखिए, एक बात आप समझते होंगे कि कोई इंसान नए आइडियाज नहीं सिखा रहा. राइट, अब एक मेंटोर है, कोच बनाना सिखाते हैं, हाउ टू बिकम अ कोच. उनसे फिर 2-4 लोगों ने सीखे और सिखाया हाउ टू बिकम अ कोच, फिर और लोगों से हाउ टू बिकम अ कोच. लेकिन इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि सबके लिए. राइट, उसमें कुछ गलत नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें समुंदर है. राइट, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, एक इंसान पूरे इंडिया तक पहुंच नहीं पाएगा. और आप कितना भी कोशिश कर लो, एक एक तरीके के इंसान के साथ हर एक इंसान कनेक्ट नहीं हुआ. राइट, मेरी एक पर्सनैलिटी है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपके एक लोग होंगे, मेरे एक लोग होंगे. कुछ तेज बोलते हैं, कुछ ज्यादा बोलते हैं, कुछ शांत होते हैं. राइट, हर एक इंसान अपने हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेंटोर चुनता है. करेक्ट. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग भगवान भी तो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चुनते हैं. राइट, जिसको जो पसंद आता है. अब एक भगवान है तो एक ही, लेकिन इंसान की पर्सनैलिटी से एक इंसान मैच नहीं होता. राइट, तो अपने अपने हिसाब से चूज कर लेता है, मेरे को ये सूट करता है, मेरे को ये सूट करता है, मेरे को ऐसे ऐसी गुरु पे आता है, सेम ऐसी मेंटोर पे आता है. आपका वॉइस टोन, आपका स्टाइल, आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग, आपका वे ऑफ लीडिंग पीपल, आपकी बात किस तरीके के ऑडियंस के कनेक्ट हो रही है, किस तरीके की ऑडियंस. अब मेरा कंटेंट रॉ है. राइट, मेरा कंटेंट रियल है, मेरा कंटेंट दिखावटी, शो ऑफ, ग्रीन पर्दा लगा के ऐसा एडिटिंग वैसा एडिटिंग, ये सब अपने को नहीं जमता है. राइट, बिकॉज आई वांटेड टू बी ऑनेस्ट, और मैं वो ऑनेस्टी शुरू से लेकर एंड गेम तक बिल्ड करके रखना चाहता हूँ कि लोग कहें, लोगों को पूरी जर्नी समझ आनी चाहिए. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? नई नई चीजें सीखना है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. नई नई पुरानी चीजों को नई तरीके से प्रेजेंट करना. एंड व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? योर पोजिशनिंग. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर पोजिशनिंग. आपकी इंटरनेट के ऊपर पोजीशन कैसी है. राइट, क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये इतनी मैटर नहीं करता. मेरे को 1000 चीजें पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में. राइट, लेकिन वो ऑडियंस की डिमांड नहीं है. राइट, आई एम अ विपश्यना मेडिटेशन practitioner from the last 1 year, regular practitioner. Right,
कभी नहीं छोड़ता हूँ, डेली करता हूँ। तो वो मेरे को अब उसकी वजह से काफ़ी कुछ ऐसी बातें स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है, राइट। लेकिन ना वो मेरी एज से कनेक्ट होता है राइट, ना वो मेरी ऑडियंस से कनेक्ट होता है। जो इंटरनेट की ऑडियंस है, दे आर कूल टाइप ऑफ पीपल, राइट। तो वो कनेक्शन नहीं बैठता है, तो पोजिशनिंग इस हिसाब से करनी है तो कनेक्शन बैठे। आपकी एज, आपका जेंडर, आप किस सिटी में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, हु आर यू, उसके हिसाब से पोजिशनिंग बैठनी चाहिए। वो पोजिशनिंग नहीं बैठी तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। पोजिशनिंग के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। इस गेम में तो है, इस गेम में तो पूरा पूरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर नहीं हुई तो बिलीव मी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप आज नहीं तो कल क्विट कर दोगे, राइट। थोड़ा सा गेम टफ हो जाएगा, थोड़ा सा एड्स के लिए आप रेवेन्यू अरेंज नहीं कर पाओगे, सेल्स में कुछ होगा, कभी कुछ प्रॉब्लम। आसान नहीं होने वाला, आसान नहीं होने वाला, लेकिन कुछ ना कोई इश्यूज को आप सॉल्व तभी कर पाओगे जब आप कंसिस्टेंट रहोगे अपनी गेम में। यू आर हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कंसिस्टेंट गेम प्लान तभी करिएगा। अगर कंसिस्टेंट होकर लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो मत करिएगा, शुरू ही मत करिएगा। मस्त वीडियो देखिए फोन पे, फिर 10 चीज़ देखिए और मत सोइए, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो चाहिए वो है एक बड़ा दिल। कौन सा दिल? जो सर्विस कर सके, एक सर्विस करने वाला बड़ा हार्ट, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपकी ऑडियंस आपसे कंसिस्टेंट वैल्यू चाहेगी। आपकी ऑडियंस बहुत बार प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहेगी, रियल टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहेगी। एंड आई एम रेडी फॉर दिस गेम, दैट इज व्हाई आई एम इन दिस गेम। और अगर आप रेडी नहीं हो, शुरू मत करना, क्योंकि पीपल बिकम ब्रांड व्हेन दे गेन ट्रस्ट, राइट। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? लोग पर्सनल ब्रांडिंग को ऐसे हवा बना रखा है कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है इतने फॉलोअर्स, इतना कंटेंट अच्छा, ऐसा पोस्ट वैसा पोस्ट। बेकार की बातें दोस्त। ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रस्ट बिल्ड। मतलब अगर कोई ब्रांड है, वो ब्रांड तभी बनता है जब वो लोगों का ट्रस्ट गेन कर पाता है। ट्रस्ट का मतलब ब्रांड। आप रिबॉक क्यों खरीदते हो? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। वो ब्रांड क्यों बना? ट्रस्ट की वजह से। आप एप्पल क्यों खरीदते हो? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, दे हैव गेन्ड एंड दे हैव बिकम ब्रांड। आप एडिडास, नाइकी, राइट, कोई भी पूमा क्यों खरीदते हो? बिकॉज दे हैव गेन्ड द ट्रस्ट ऑफ ऑडियंस एंड इट इज व्हाई दे आर ब्रांड। और अगर आपको भी अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, यू शुड बी ट्रस्टवर्दी पर्सन। ऑनेस्ट, ईमानदार होने चाहिए, राइट। झूठ दिखावा ये सब ज़्यादा नहीं चलता। तो ट्रस्ट ऐसा एस्टेब्लिश करके ही आपको ब्रांड बनना है, करेक्ट। उसके बिना कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं। तो पोजिशनिंग, कंसिस्टेंसी और सर्विस आर्ट। अब मुझे आपको कुछ बातें और समझानी है कि अगर आप ये 3-4 चीज़ें कर लेते हो और अपनी पोजिशनिंग और ये चीज़ें अच्छे से कर लेते हो, तो वेयर इज द रियल मनी, राइट। उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारी जो इकोनॉमी वो एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुई, राइट। एग्रीकल्चरल एज से स्टार्ट हुई। उसके बाद मशीन्स का एज आया, मशीन्स के एज के बाद डिस्ट्रीब्यूशंस का एज आया, राइट। वॉलमार्ट और ये सारी कंपनी जब आई। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद टेक्नोलॉजी का एज आया, टेक्नोलॉजी में कंपनीज बनी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, राइट, ये सारी कंपनीज बनी। मशीनरी में कंपनी बनी, फोर्ड, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी बनी, वॉलमार्ट टाइप। टेक्नोलॉजी, एप्पल और इन सारी चीज़ों के बाद एक एज आया इंफॉर्मेशन का, राइट। इंफॉर्मेशन का एज आया जब वो कंपनीज आगे बढ़ी जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थी, जैसे कि गूगल, राइट। एग्रीकल्चर, मशीन में फोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन में वॉलमार्ट, टेक्नोलॉजी में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट,
इंफॉर्मेशन में गूगल। नाउ इज द टाइम जब काम है वो है वेयर इज द बिग मनी, राइट? वेयर इज द बिग मनी एग्जैक्टली? This is where it comes collaboration and systems. Collaboration, systems, automation, joint ventures. Right? आज के टाइम में you don't need to have your own products, right? You don't need to have a big, बड़ी दुकान, बड़ा ऐसा सेटअप, ये वो कुछ नहीं. Simple phone, simple room, simple laptop, you can do miracles with all these simple things. Right? You just need to know how to collaborate and how to build systems. This is where the money of 2022 lies. Right? समझने वाली बात है, बड़ी ध्यान से समझिएगा, छूट ना जाए बात. कोलैबोरेशंस का ज़माना है, कोलैबोरेशंस का ज़माना है, सिस्टम्स का ज़माना है. करेक्ट? तो इस सिस्टम्स के ज़माने में हमें हमारे बिजनेस को कैसे अप्रोच करना है, और इस सिस्टम में कोलैबोरेशन में मल्टीपल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करनी है. क्योंकि देखो, आप मेहनत तो करोगे, मैं मेहनत तो करूंगा, करनी ही पड़ेगी, राइट? तो क्यों ना हम इस तरीके से मेहनत करें कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो. व्हाई यू नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन वन थिंग. ये जो नंबर एक है ना, एक नंबर बड़ा खतरनाक है. बड़ा खतरनाक. एक स्ट्रीम ऑफ इनकम, एक कंपनी, एक एक कुछ भी, एक गाड़ी, एक ही घर, एक ही बैंक अकाउंट. एक नंबर इज वेरी डेंजर, राइट? एक से ज्यादा होना चाहिए. एक प्रोडक्ट ही है सिर्फ प्रमोट करने के लिए. नो, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे एक इंसान बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीदे बिना नहीं सॉल्व होगी. तो क्यों ना वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप ही से खरीदे, राइट? यू शुड बिल्ड अ सिस्टम इन सच अ वे कि वो सारे प्रोडक्ट्स आपसे ले, राइट? दिस इज वेयर वी आर हेडिंग. ये हमारा अप्रोच होगा काम करने का, ठीक है? ये हमारा इंटीग्रेशन होगा, इस तरीके से हम काम करेंगे. तो हाउ डज इट वर्क्स? आपके पास अपना खुद का घर होना चाहिए, ठीक है? जिसपे आपका कंट्रोल, समझिएगा ध्यान से, आपके पास इंटरनेट के ऊपर अपना खुद का घर होना कंपलसरी है. जिस घर को आप कंट्रोल करते हो, आप ओन करते हो. क्योंकि आप यूट्यूब को ऑन नहीं करते, क्योंकि आप इंस्टाग्राम को ऑन नहीं करते, क्योंकि आप फेसबुक को ऑन नहीं करते. ये वो चीजें हैं जिसको आप बिल्कुल ऑन नहीं करते, राइट? आपके पास आपका अपना सेंट्रल होम, जिसे आप अपनी वेबसाइट कहो, जिसे आप अपना हब कहो, जिसे आप कुछ भी कहो, वो होना चाहिए. इस होम पे ऊपर आप लोगों को वैल्यू दोगे, एजुकेशन दोगे. इस होम में एजुकेशन देके कम्युनिटी बिल्ड करोगे. पूरी पूरी कम्युनिटी आपकी अपनी वेबसाइट पे बिल्ड होनी चाहिए. कम्युनिटी बिल्ड करके आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट करोगे अपनी खुद के होम से, राइट? एक जगह से, एक जगह जहाँ पे आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है, राइट? यूट्यूब कभी भी आपका चैनल बंद कर सकता है, कभी भी चैनल उड़ा सकता है, कॉपीराइट क्लेम दे सकता है. बहुत इंसिडेंट आपने सुने होंगे. इंस्टाग्राम कभी भी जा सकता है, राइट? आया ही है ना इंस्टाग्राम. पहले फेसबुक पे ऑडियंस थी, उससे पहले ऑरकुट पे ऑडियंस थी, ऑरकुट से फेसबुक पे शिफ्ट हो गई, फेसबुक से इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गई, इंस्टाग्राम की ऑडियंस टिकटॉक पे जा रही थी, और बेचारे टिकटॉक सुपरस्टार बने हुए थे. रातों रात टिकटॉक गया, सुपरस्टार बन गया. रातों रात चला ना जाए. जो मेहनत आप कर रहे हो वो एक लॉन्ग टर्म ऐसे बिल्ड करना है कि क्या पता कि एक दिन आपकी लेगेसी बन जाए, लेगेसी बन जाएगी आपका खुद का होम. इस तरीके से सेटअप को बिल्ड करना है, राइट? और इस सेटअप को बिल्ड करने के लिए हम फनल्स का यूज करेंगे, राइट? फनल्स का यूज करेंगे. फनल्स आपके होम में लाने का तरीका है, रास्ता है, राइट? इस फनल से आपके होम में आपके लोग आएंगे, और इस होम में आपको कंज्यूमर अफेयर कस्टमर कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रखना है, बिल्ड करना है. यही तो अमेज़न ने करा.
और क्या करा, फेसबुक ने क्या करा, खुद का कुछ कंटेंट बनाया नहीं, फेसबुक पे आके लोगों को मजा आया ना। फेसबुक इज नॉट अ प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ जस्ट गुड टेक्नोलॉजी। फेसबुक बना एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस की वजह से। लोग एंगेज होते थे वहाँ पे, लोगों को आके वहाँ मजा आता था, लोग एक दूसरे से बात करते थे। दिस इज हाउ योर होम शुड बी, राइट? जहाँ पे आके लोगों को कम्युनिटी में एक्सपीरियंस में मजा आना चाहिए, राइट? और इस फनल में हमें एक्सटर्नल ट्रैफिक डालना है। कैसे ट्रैफिक डालना है? There are lots and lots of traffic sources, like social media is one of the source, and there are many other media sources. तो और ट्रैफिक को यहाँ लाना काम है, राइट? जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो। वी नीड टू नो हाउ टू अप्रोच इट लाइक अ बिजनेस। देर आर टू वेज ऑफ डूइंग सोशल मीडिया। एक है इन्फ्लुएंसर बने रहिए, ऐसे ऐसे क्या होता है वो डांस करते रहिए, ऐसे ऐसे वाला इंस्टाग्राम पे डांस करते रहिए, बताते रहिए कुछ ना कुछ, स्लेव बनिए इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया से, लिविंग योर लाइफ ऑन सोशल मीडिया। इट इज लाइक जो बड़ा मेहनत का काम है और कोई फ्रीडम नहीं है उसमें, और लिटरली आपको सच बताऊं कोई मजा नहीं है उसमें, राइट? दिन रात फोन के आगे लगे रहना, जिंदगी जीनी है ना भाई, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है, हंसना है, गाना है। जबरदस्ती वाली फेक लाइफस्टाइल नहीं जीनी है, मुझे तो बस नहीं जीनी है, बाकी आपकी मर्जी है, राइट? आई वांट टू डिवोट माय 80-90% टाइम ऑन माय होम, ऑन माय वेबसाइट, ऑन माय हब, जहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस और अपनी चीज़ें बिल्ड करूँगा, अपनी एक कस्टमर एक्सपीरियंस को बिल्ड करूँगा, राइट? ट्रैफिक मैं तो खरीदूंगा, आप बिल्ड करो, आपकी मर्जी है, लेकिन बिल्ड मुझे लगता है 1 से 2% लोग ही कर पाते हैं, और वो बहुत मेहनत और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो और मुझे लगता है बहुत पेनफुल प्रोसेस है, राइट? उसमें जिंदगी रह नहीं जाती। व्लॉगिंग जहाँ जा रहे हैं बस फोन लेके, यानी उस जगह को एंजॉय कर लो ना, राइट? सिर्फ फोन में उस जगह को कैप्चर करना, और ये दिस इज जस्ट नॉट द थिंग, राइट? So in the next chapter, we will talk about how we will create unlimited traffic on our website और how to approach it. ठीक है? तो see you in the next chapter.